हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पाठ 10 प्रवास। पिछले वीडियोस में आपने इनके प्रश्नोत्तर पाठ को समझा था। इस पाठ में हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करती हैं? ये जो चिड़िया एक देश से उड़कर दूसरे देश में चली जाती है और वहाँ कुछ समय बिताकर फिर लौट आती है, उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। वे अनुकूल मौसमी स्थितियों वाले स्थानों तक पहुँचने के लिए तथा प्रजनन करने के लिए इस तरह की लंबी यात्राएं करती हैं। दूसरा, चिड़िया के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात क्या है? चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात यह है कि उनका प्रवास बिल्कुल नियमित होता है। उनका रास्ता भी आने जाने का एक ही होता है। उनकी यात्राओं की भविष्यवाणी तक की जा सकती है। समय में बहुत कम अंतर होता है, अर्थात समय भी निश्चित होता है। प्रश्न तीसरा, मुंबई के पीलक और पतरंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाते हैं? मुंबई के पीलक और पतरंगे प्रवास के लिए मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में लौट आते हैं। वे स्थानीय प्रवास के लिए जाते हैं जो इनके लिए लाभप्रद हो सकता है। चौथा, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं? चिड़िया अपने प्रवास के लिए कुछ तैयारियां करती हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तहसी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती है। प्रश्न पाँचवा, चिड़िया को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है? चिड़िया को यात्रा के दौरान आक्रामकों तथा बुरे मौसम जैसे आंधी अंधड़ में फंस जाती हैं, विशेष रूप से जब वे ऊंचाई पर उड़ रही होती हैं। वो इसमें बहुत सी चिड़िया मर जाती है। यात्रा हमेशा कठिन होती है। छठवां, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पक्षियों को पकड़कर उनकी टांगों में एल्युमिनियम के छल्ले पहनाए जाते हैं, रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये छल्ले उपयुक्त नामों के बने होते हैं। इन छल्लों पर क्रम संख्या और छल्ला पहनाने वाले का पता दिया रहता है। अगला प्रश्न, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती हैं? प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि रात में आक्रामकों से कम खतरा रहता है। बुरे मौसम, अंधड़ आदि से बचने के लिए प्रवास यात्रा कठिन व खतरनाक होती है। अगला प्रश्न, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है? यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है? कुतुबनुमा का अर्थ दिशा सूचक यंत्र है जिससे दिशा का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और उबाऊ होती है, क्यों? पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ इसलिए होती है क्योंकि समुद्रों को पार करने में चिड़िया को काफ़ी समय लगता है। वे बिना रुके उड़ते हैं। अक्सर दल बुरे मौसम, आंधी
अंधड़ आदि में फंस जाते हैं, विशेष रूप से जब वे ज़मीन पर उड़ रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चिड़ियाँ मर जाती है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे।